अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि एक रजिस्टर्स है, उसके 5 ओम का है, ठीक है, ऑफ कैपेसिटर, और उसकी जो कैपेसिटर की चार्ज है 0.02 फैराड है, ठीक, कनेक्टेड विद 10 वोल्ट बैटरी। अस्यूम दैट इनिशियल चार्ज 5 कूलम। फाइंड चार्ज एंड करंट, आई और आपको क्यू मालूम करना है, ठीक है। चार्ज को कहते हैं क्यू, करंट को कहते हैं आई, ठीक है स्टूडेंट, ये हमें मालूम करना है। तो 6 में अगर आप देखें तो रजिस्टर की बात की जाए तो ओहम्स लॉ जो है वो क्या होता है, ओहम्स लॉ की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब आर आपको 5 दिया हुआ, V इज इक्वल टू 5 आई, एक तो ये क्वेश्चन 1 हो गई, ठीक है, ये हो गई। अगर आप बात करें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की, तो आप लिख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो वो होती है क्या कहते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी, सही है। Q हमारे पास चार्ज होता है, C हमारे पास कैपेसिटेंस होता है, V वोल्टेज होता है, ठीक है। तो जैसे V की वैल्यू निकालेंगे तो V इज इक्वल टू Q अपॉन सी, तो V इज इक्वल टू Q। C हमारे पास जो गिवन था बुक क्वेश्चन में वो था 0.02, तो ये हो गया 0.02। आप 0.02 का भी लिख सकते हैं 50Q, सही, इसको 2 का नाम देते हैं। अब ये 1 और 2 स्टूडेंट मैंने लिख ली क्वेश्चन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल, किरचॉफ लॉ, वो ये कहता है कि स्टूडेंट अगर आपके पास एक सर्किट है, रफली बना रहा हूँ मैं, सर्किट सर्किट है, तो इसमें जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, सम पोटेंशियल डिफरेंस जो जगह जगह पे आ रहा है उसका सम जो है बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो यानी कि अगर आप टोटल बैटरी के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, तो अगर आप इसको V की ये 5I प्लस 50Q सही है, इज इक्वल टू बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल वो कितना है, 10 वोल्ट, तो यहाँ 10 वोल्ट लिख दिया आपने, ठीक है। तो ये आ गया 10 वोल्ट, ठीक है। तो उसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो यहाँ बचे I प्लस 10Q इज इक्वल टू 2, ठीक है, V हटा दें। तो यहाँ अगर आप देखें तो I बराबर होता है, करंट बराबर होता है चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही है। तो इसकी जगह लिख लिया हमने dQ अपॉन dt, क्यू है, ठीक है, ये प्लस 10Q इज इक्वल टू 2। अब आप एक काम करें, इसको Q को बदल लें, 10Q को dQ अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 10Q प्लस 2, ठीक है। तो सेपरेबल कर लें, तो dQ अपॉन ये होगा 2 - 10Q इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, इधर आगे नेक्स्ट पेज पर लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेना स्टूडेंट, तो ये आएगा dQ, माइनस कॉमन ले लिया तो ये आएगा 10Q माइनस 2, ठीक है। अच्छा, माइनस कॉमन है तो एक काम करते हैं, चले हाँ ये लिख लें 2 - 10Q, ठीक है, ठीक है भाई, इज इक्वल टू dt। अब मैं माइनस से दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो dQ अपॉन 10Q माइनस 2 माइनस dt। अब इसको मैं अगर इंटीग्रल करूँ तो 1/10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और 1/10 से डिवाइड कराऊंगा, ताकि मुझे ऊपर वाली टर्म मिल जाए ln लगा के। तो 1/10 डिवाइड और मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पर बच गया 10Q माइनस 2 माइनस dt, ठीक है। तो ये हो गया 1/10 ln 10Q माइनस 2 माइनस t प्लस c। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे V जो हमारे पास क्या दिया हुआ था, कैपेसिटेंस जो है Q जो है वो 5 दिया हुआ है, और T जो है 0 दिया हुआ है यहाँ। तो 1/10 इस इक्वेशन में पुट करना, इसको नाम देना थ्री का, 1/10 ln Q 5 रखा तो ये हो गया 50, 50 माइनस 2 48, तो ln 48, ये हो गया 0 प्लस C, इतनी C की वैल्यू ये आ गई। तो इसको मैं पुट करता हूँ, पुट इन अबव इक्वेशन, तो वो क्या है भाई, 1/10 इस वाली क्वेश्चन में ln
10³ - 2 - t प्लस 1/10 ln 48। सही है, ये रख दिया इसकी जगह। अब इसको इधर ले आए 1/10 ln 10³ - 2 - 1/10 ln 48 इज इक्वल टू -t। ठीक है, अब इधर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। 1/10 कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो गया ln 10³ - 2/48 इज इक्वल टू -t। अब 1/10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 से करा देंगे पूरी क्वेश्चन को। तो ये हो गया ln 10³ - 2/48 तो माइनस का 10t। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम काम करते हैं कि अगर हम लॉग एक्सपोनेंट लगाएं दोनों जगह पे तो ये जाएगा e की पावर ln 10³ - 2/48 e की पावर -10t। ठीक है, ln से लॉग कैंसिल हो गया तो हमारे पास रिमेनिंग जो बचा, रिमेनिंग हमारे पास ये बचा। ठीक है, अब मुझे क्यू के लिए निकालनी है, तो ये 10q ऐसे लिखा, 10q - 2 इज इक्वल टू 48 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 48 e की पावर -10t। तो 10q इज इक्वल टू 2 उधर चले जाएगा प्लस 48 e की पावर -10t। तो q की वैल्यू निकालनी थी चार्ज की, तो 2/10 प्लस 48/10 e की पावर -10t। तो 1/5 यहाँ से आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 5/24 यहाँ से आएगा। तो q इज इक्वल टू 1/5 प्लस 24/5 e की पावर -10t। तो ये चार्ज की वैल्यू आ गई। ठीक है, बुक में भी ये गिवन है। अब इसको मैं पुट करता हूँ, आई क्या था dq/dt, क्योंकि आई निकालना था तो आई ऐसे ही रखा, d/dt ऐसे ही रखा। q किसके बराबर था 1/5, ठीक है, प्लस 24/5 e की पावर -10t। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, इसका तो ज़ीरो हो गया, कांस्टेंट फंक्शन नंबर है, प्लस 24/5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, e की पावर -10t ऐसी रहा, उसका डेरिवेटिव को तो -10 आ गया पावर का। तो यहाँ से आ गया 5 1 5 5 2 10। तो i इज इक्वल टू -24/5 e की पावर नहीं 48, ये 2 24 48 48/5 e की पावर -10 ठीक है, 10t। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं तरीके से लिखता हूँ i इज इक्वल टू -48 5 e की पावर -10t, ये i आ गया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है।